जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए कि एक बिस्किट है, या यूँ मान लीजिए मैगी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको कि लोग खाना काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि जब लोग मैगी नहीं खा रहे थे, क्योंकि एक रिपोर्ट में आ गया था कि उसमें लेड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ऐसे में जिन दुकानदारों ने उसको स्टॉक करके रखा था, भाई बड़ी दुकान वाले तो स्टॉक करके रखते हैं क्योंकि ज़्यादा माल खरीदने में ज़्यादा बचत होती है, तो उन लोगों ने स्टॉक करके रखा था। लेकिन अब जब ये जांच में सामने आ गया तो जिन लोगों ने वो हज़ारों लाखों का माल स्टॉक करके रखा था, उनका क्या हुआ था? वो लोग बर्बाद हो गए थे। बर्बाद नहीं भी हुए थे तो उनका उतना पैसा तो खराब हो ही गया था। अब देखिए, अगर हम इसी संदर्भ में बात करें मूवीज़ की, तो आज की डेट में एक्टर्स कुछ भी बोल के चले जाते हैं और फिर उनकी मूवीज़ पिट जाती हैं। लेकिन मूवीज़ पिटती कहाँ हैं? मूवीज़ पिटती हैं बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस में। चाहे हम पीवीआर की बात कर लें, आइनॉक्स की बात कर लें, सिनेपोलिस की बात कर लें, इनमें मूवीज़ पिटती हैं। और जब यहाँ मूवीज़ पिटती हैं तो घाटा किसको होता है? क्योंकि ये लोग तो मूवीज़ खरीद चुके होते हैं, तो घाटा होता है पीवीआर और आइनॉक्स को। तो ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बारे में, जिसको कि इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो इन बेचारों की क्या गलती है भैया, जो कि उनके बेच कर ही परेशान हो रहे हैं। एक के बाद एक हर बॉलीवुड फिल्म फ्लॉप। ना अक्षय कुमार चले ना आमिर खान, सारा का सारा स्टारडम टाटा फिस हो गया। बड़े बजट वाली ज़्यादातर फिल्मों का एक ही अंजाम हुआ। शमशेरा, सम्राट पृथ्वीराज से लेकर लाल सिंह से लेकर रक्षाबंधन तक सब के सब ने मायूस किया। हिंदी फिल्मों के सिलसिलेवार पिटने के बाद अब पीवीआर और आइनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स के पसीने छूट रहे हैं। इन दोनों कंपनियों के शेयर इनकी बानगी दे रहे हैं। पिछले एक महीने में पीवीआर का शेयर 14% लुढ़क गया है। वहीं इस दौरान आइनॉक्स के शेयरों में 15% की गिरावट आई है। बाजार हर हरकत पर बड़ी करीब से नजर रखता है। जरा सी भी ऊंच नीच कंपनियों के शेयर पर रिफ्लेक्ट करने लगती है। जब बड़ी फिल्में फ्लॉप होती हैं तो सिर्फ प्रोड्यूसर्स को नुकसान नहीं होता, बल्कि थिएटर भी इसकी कीमत चुकाते हैं। शेयर बाजार में लिस्ट दोनों सिनेमा चेन अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए थिएटर को खचाखच भर देखना चाहती हैं। ये और बात है कि बीते कुछ समय से ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्में उनकी इस हसरत को पूरा करने में नाकाम रही हैं। बीते कुछ समय में एंटरटेनमेंट का खेल काफ़ी बदल चुका है। इसमें ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी भी आ चुका है। कोविड काल में लोगों को बेहतरीन और बेशुमार कंटेंट परोसकर इन्होंने हिंदी पट्टी के लोगों की लत बदल डाली और अब वे औसत दर्जे के कंटेंट को बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं करते। अपनी अपेक्षाएं पहले के मुकाबले उनकी बहुत बढ़ गई हैं। भाषाई बाध्यता की दीवार भी टूट चुकी है। दूसरी भाषा के अच्छे कंटेंट से उन्हें परहेज नहीं रह गया है। केजीएफ, आरआरआर, पुष्पा जैसी दक्षिण भारतीय फिल्मों का हिट होना इस बात का सबूत है। साफ तौर पर पब्लिक के टेस्ट में बदलाव को दिखाता है। अच्छा कंटेंट हो तो लोगों को डब फिल्में देखने से भी एतराज नहीं है। उन्होंने स्टारकास्ट को भी तवज्जो देना छोड़ दिया है। पहले फिल्मों की सफलता सिर्फ अक्षय, शाहरुख, आमिर, सलमान जैसे नामों पर ही डिपेंड करती थी, लेकिन अब इसकी गारंटी नहीं रह गई है। हाल में आई कुछ फिल्में शायद लोगों की इन्हीं कसौटियों पर खरी नहीं उतरी है। हालांकि एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होने के बाद अब सिनेमा चेन चलाने वालों की दुगदुगी बढ़ गई है। यहाँ मैं सिर्फ दो बड़ी लिस्टेड फर्मों का उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि द कश्मीर फाइल जैसी किसी सुपरहिट फिल्म का भी इंतजार इनको रहता ही है। तो बीते एक महीने में पीवीआर के शेयरों में करीब 14% की गिरावट आई। इसी तरह आइनॉक्स लीजर का शेयर इस दौरान 14.88% लुढ़क गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड फिल्मों से लिए मोहभंग होने से सिर्फ एक्टरों और प्रोड्यूसर्स पर असर नहीं पड़ा है। इसका नुकसान मूवी थिएटर चलाने वालों पर भी उतना ही महसूस हो रहा है। कोरोना काल में लंबे समय तक बंद रहने के बाद वे सुपरहिट फिल्मों का दांव लगा रहे हैं। यही फिल्में दर्शकों को थिएटरों तक खींच के भी लाती हैं और इन्हीं से सिनेमाघरों का रेवेन्यू भी बढ़ता है। अब बात यह आ जाती है कि आखिर सॉल्यूशन क्या है, ये दिक्कत कैसे खत्म होगी, क्योंकि ये तो सबको पता है कि बुखार है, लेकिन इस बुखार का दवा क्या है? तो एक्सपर्ट्स इस बात में एक ही राय में कहते हैं कि सिर्फ फिल्मों की क्वालिटी ही लोगों का रुझान बदल सकती है। अप्रैल से लेकर जून के दौरान कई शानदार फिल्में आई जिन्होंने थिएटरों को भर दिया। थिएटरों का मार्च तिमाही का कारोबार शानदार रहा। केजीएफ और आरआरआर जैसी दक्षिण भारतीय फिल्मों के अलावा कश्मीर फाइल्स और गंगूबाई कठियावाड़ी की भी अहम भूमिका रही। अच्छी सेल्स के बावजूद इन दोनों लिस्टेड चेन ने नुकसान दर्ज किया था। दोनों अब भी रिकवरी की राह पर हैं। इन्हें लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन और लाइगर से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इन सभी ने मायूस किया। ट्रेंड देखने से पता चलता है कि बीते 6 महीनों के दौरान बड़े बजट वाली तमाम फिल्में फिसड्डी साबित हुई हैं। फिर चाहे वो कंगना की धाकड़ हो, अक्षय की बच्चन पांडे हो, या फिर प्रभास की राधे श्याम हो, यहाँ तक कि आमिर की लाल सिंह चड्ढा भी। थिएटरों का एड रेवेन्यू भी काफ़ी निचले स्तर पर है। मल्टीप्लेक्स बिजनेस की कमाई का बड़ा हिस्सा होता है। थिएटर्सों की दिक्कत तभी ठीक होगी जबकि फिल्में चलेंगी, और ये फिल्में तभी चलेंगी जब कंटेंट अच्छा होगा। क्लियर कट सी बात है। ये बात अगर मेकर्स आसानी समझ जाएंगे तो ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। और जो फिर ये बात में बातें होती हैं कि इससे 2000 परिवार जुड़े होते हैं, 1000 परिवार जुड़े होते हैं, मूवी को फ्लॉप नहीं करना चाहिए, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, ये सब बातें भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। बस आपको शांति से कॉन्टेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।